मेरा नाम साहिल है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ। मेरा बॉस एक सड़ियल किस्म का इंसान है। उसने मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में कर दिया था। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता था। मजबूरन मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने अपने ऑफिस के करीब ही एक घर रेंट पर लिया। घर बहुत छोटा और काफ़ी पुराना था। मेरे घर की पिछली तरफ एक बहुत बड़ा और काफ़ी पुराना कब्रिस्तान था। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुआ था, मुझे अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। तबीयत में अजीब सा बोझलपन रहता था। ऑफिस से शाम को जब मैं घर वापस आता तो इस घर से मुझे अजीब सी वहशत होती थी। मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कब्रिस्तान के साथ ही एक पार्क था, वहां चला जाया करता था। मैं पार्क में वॉक कर रहा था कि मैंने देखा कब्रिस्तान के पास एक औरत खड़ी है और इशारे से मुझे अपने पास बुला रही है। मैंने हैरान होकर सोचा, शाम के टाइम कब्रिस्तान के पास ये औरत क्या कर रही है। मैं उस औरत के पास जाने लगा तो अचानक मेरे मोबाइल पे कॉल आने लगी। मोबाइल मेरी पॉकेट में था। मेरे मोबाइल निकालते निकालते कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। मैंने कब्रिस्तान के पास उस औरत की तरफ देखा तो वहां से वो गायब थी। मैं हैरान हुआ कि इतनी जल्दी वो औरत कहाँ गायब हो गई। हालांकि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। ये सोचते हुए मैं वापस घर आ गया। एक रात मैं सो रहा था कि मेरी आंख किसी की रोने की आवाज से खुली। ऐसा लगता था जैसे काफी सारी औरतें रो रही हों। मैं बेचैनी से खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। मेरे घर की खिड़की से कब्रिस्तान साफ नजर आता था। मैंने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर दो औरतें आग जलाकर बैठी हैं। मैं हैरान था कि इस टाइम ये औरतें कब्रिस्तान में क्या कर रही हैं। इतने में उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। मैं डर कर खिड़की के पास से हट गया। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे सर में शदीद दर्द था। रात का मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैंने दिल में सोचा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा था। मैं इस जगह से खौफजदा हो गया था। मेरा ऑफिस कुलीग जो पहले इस जगह पर रहता था, उसने मुझे बताया कि ये पूरा इलाका बहुत साल पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। बाद में इस कब्रिस्तान के आधे हिस्से पर लोगों ने अपनी रिहाइश रख ली और घरों के नीचे आज भी पुरानी कब्रें मौजूद हैं। इसलिए वहाँ लोगों को अक्सर कुछ न कुछ नजर आता रहता है। मैं इस बात को सुनकर बहुत खौफजदा हुआ और अपने दोस्त को कहा कि प्लीज मुझे कहीं और घर ढूंढ दो। मैं अब इस जगह को जल्द अज जल्द छोड़ना चाहता था। मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया कि वो जल्द अज जल्द कोई दूसरे घर का बंदोबस्त करता है। तब तक मुझे इसी घर में रहना था। उस शाम मैं ऑफिस से डरते डरते घर आ रहा था तो कब्रिस्तान के पास मुझे वही औरत खड़ी हुई नजर आई। मैंने खौफ की वजह से आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो वहां कोई भी नहीं था। मैंने कब्रिस्तान के अंदर देखा तो एक घने और बड़े दरख्त के नीचे दो औरतें आग जलाकर बैठी थीं।
पता नहीं उनमें ऐसा क्या था कि मैं उनकी तरफ खिंचता चला गया और वो औरतें सर झुका कर बैठी कुछ बोल रही थीं। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। एक औरत दूसरी को कह रही थी कि मैंने कहा था ना कि ये हमारे पास जरूर आएगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनके खौफनाक चेहरों को देखकर मैं कांपने लगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन लगता था जैसे मेरी टांगें जमीन के साथ जुड़ गई हों। एक ने दूसरी औरत से कहा कि इस पर हमला करो, ये हमसे बचकर ना जाए। दोनों ने मुझ पर बारी बारी हमला किया, लेकिन दोनों मुझे हाथ लगाकर ऐसे हटी जैसे उनको बिजली का झटका लगा हो। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन नाकाम हुई। एक ने दूसरी से कहा कि हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये दिल ही दिल में कुछ पड़ रहा है। वो मायूस होकर उसी दरख्त के पीछे गायब हो गई। उनके गायब होते ही मेरे पाँव में जैसे जान आ गई और मैं तेजी के साथ घर की तरफ भागने लगा। मैं घर पहुंचकर खौफ से कांप रहा था। मैंने फैसला किया कि सुबह होते ही मैं ये घर छोड़कर वापस चला जाऊंगा। मैं सुबह होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा, लेकिन लगता था जैसे रात रुक गई हो। सारी रात मुझे घर में वो औरतें नजर आती रहीं। और सारी रात वो बारी बारी मुझ पर हमला करती रहीं और मैं सारी रात कलामे इलाही का विर्द करता रहा। सुबह होते ही मैं वो जगह छोड़कर वापस अपने शहर आ गया। मेरी कोई नेकी ही थी जिसकी वजह से मेरी जान बच गई थी और मैं अपनी जिंदगी बच जाने पर बहुत खुश था।